इस वीडियो में बात करेंगे 4 ऐसी बड़ी खबरों की जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। पहले नजर डालते हैं उन हेडलाइंस पर। धनश्री से तलाक के बाद खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे थे युजवेंद्र चहल, किया सनसनीखेज खुलासा। अभिषेक बच्चन संग डेटिंग की अफवाहों पर भड़की निम्रत कौर, बोली परिवार के लिए मुझे दुख होता है। प्रेमानंद जी महाराज बाबा के लिव इन वाले बयान पर भड़की दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी। और चोरी छिपे डिनर डेट पर निकले समांता रुत प्रभु और राज। पैपराजी को देखकर हैरान हुए फिल्म मेकर, गुस्से में दिखाई लाल आंखें। अब इन खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखने जा रहे हैं। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की ओर से हैट्रिक लेने वाले युजवेंद्र चहल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हाल ही में चहल का धनश्री से तलाक हुआ है और इस तलाक की क्या वजह थी ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन अब खुद चहल ने इस मामले में एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि वो अपने रिश्ते को लेकर इतने टेंशन में थे कि एक बार उन्होंने खुद को खत्म करने के बारे में भी सोचा था। इस दौरान वो ठीक से सो नहीं पाते थे और क्रिकेट से भी दूरी उन्होंने बना ली थी। टीम इंडिया से स्पिनर रहे युजवेंद्र चहल ने धनश्री के साथ अपने रिश्ते को लेकर राज शिमानी के पॉडकास्ट में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कई बड़े राज खोलकर रख दिए। उन्होंने बताया कि उनकी मैरिड लाइफ में चल रहे टेंशन की वजह से वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट से भी ब्रेक लिया था। चहल ने कहा, मैं 4-5 महीने तक काफी डिप्रेशन में रहा। उन्हें एंग्जाइटी अटैक आते रहे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। और चहल कहते हैं ये बातें सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं जो उस समय उनके साथ थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मैंने ये बातें किसी से शेयर नहीं की। इस दौरान मेरे मन में खुद को खत्म करने के भी ख्याल आते थे क्योंकि उस समय मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। उन्होंने कहा कि टेंशन की वजह से मैं केवल 2 से 3 घंटे ही सो पाता था, बाकी समय मैं अपने खास दोस्तों से बात करता था। चहल ने बताया कि वो अपने रिश्ते को लेकर इतने टेंशन में थे कि उन्होंने क्रिकेट से भी दूरी बना ली थी। उन्होंने बताया कि मैं मैदान पर अपना 100% नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। लाइफ में तमाम सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें खालीपन महसूस हो रहा था। धनश्री से तलाक होने के बाद बहुत से लोगों के युजवेंद्र चहल को धोखेबाज कहने के मैसेजेस भी आए। इस पर चहल काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं धोखेबाज नहीं हूं, आप मुझसे ज़्यादा वफादार आदमी कहीं नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा, मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया, मैं अपने लोगों के लिए दिल से सोचता हूं, मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, केवल दिया है। जब लोगों को कुछ पता नहीं होता है तो वो कुछ भी लिख देते हैं। और युजवेंद्र ने इस पॉडकास्ट में दिल खोलकर तमाम बातें की हैं जो उन्होंने आज से पहले कहीं कही नहीं हैं। बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की अफवाहें एक बार फिर से आ रही हैं। इन अफवाहों पर ब्रेक तो कुछ समय के लिए लगता है लेकिन थमने का नाम नहीं लेता। हाल ही में निम्रत कौर ने निजी लाइफ को लेकर, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अफवाहों को भी उन्होंने काफ़ी सफाई दी उन पर। और निम्रत ने बातों ही बातों में एक ऐसी बात कह दी है कि लोग उसे अभिषेक बच्चन और उनके अफेयर की खबरों से जोड़कर देख रहे हैं। एक चैनल के निजी कार्यक्रम में निम्रत कौर उस दौरान सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के उस सवाल का सामना कर रही थीं और इस सवाल का जवाब देते हुए निम्रत ने कहा कि सोशल मीडिया अपने आप में एक ऐसा अमेबिया है जो कभी भी उगता है किसी भी रीजन से, भले ही कारण है या नहीं। मेरा फोकस लाइफ में क्या होना चाहिए वो बहुत क्लियर है। मुंबई शहर में मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं आई थी, उस वक्त तो ये था भी नहीं, स्मार्टफोन्स भी नहीं थे। मेरे लाइफ का गोल है कि मैं अपने काम की जमा पूंजी बढ़ाऊं, ना कि फालतू की चीज़ों की। जिन लोगों के पास बहुत सारा समय है, मुझे तो तरस ही आता है कि अपनी लाइफ और अपने वक्त के साथ वो कुछ बेटर ही कर लें। मुझे उनके लिए बुरा लगता है, मुझे उनकी अपब्रिंगिंग और परिवार के लिए भी दुख होता है। अगर कोई राह चलता आदमी आपको कुछ बोलेगा तो क्या आपको बुरा लगेगा? उसको तकलीफ हो रही है, मदद की ज़रूरत है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, ये बहुत लंबा सफ़र है, ये सब के लिए फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। निम्रत के इस पूरे बयान को अभिषेक बच्चन के साथ आ रही उनकी अफेयर की खबरों से जोड़कर देखा जा रहा है। इन दोनों ने एक साथ 10वीं फिल्म में काम किया था और तभी से इन दोनों का नाम जुड़ने लगा और लगातार ये अफवाहें आती रहीं। हालांकि दोनों तरफ से कभी भी ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया और तमाम तरह की बातें लोगों ने सोशल मीडिया पर करनी शुरू कर दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने हाल ही में एक बयान जारी कर सोशल मीडिया पर मचे हंगामे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मामला जुड़ा हुआ है स्पिरिचुअल लीडर अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं और लिव इन रिलेशनशिप पर दिए गए विवादित बयान से। खुशबू ने साफ कर दिया कि उनका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्धाचार्य के बयान पर था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनके बयान को प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ दिया गया। खुशबू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है और उसमें लिखा है कि मेरे नाम से एक फर्जी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मैंने
प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ कहा है, ये पूरी तरह गलत है। मेरा बयान केवल अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान के बारे में था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर झूठे वीडियोस और एडिटेड क्लिप्स फैलाई जा रही हैं, जिससे उनका और उनके परिवार का नाम बदनाम हो रहा है। खुशबू ने सख्त लहजे में कहा कि संतों और आध्यात्मिक परंपराओं का मैं दिल से सम्मान करती हूं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ गलत सोच को उजागर करना भी मेरा धर्म है। मैं चुप नहीं रहूंगी। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब अनिरुद्धाचार्य ने अपने प्रवचन के दौरान कहा था कि 25 साल से ज्यादा उम्र की जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो कई जगह मुंह मार कर आती हैं। खुशबू ने इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताया और तीखा रिएक्शन भी दिया। बाद में जब यह वीडियो वायरल हुआ तो अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से एडिट करके फैलाया गया और वो सभी महिलाओं के लिए नहीं थे। खुशबू ने चेतावनी दी कि अगर झूठी खबरें और वीडियो फैलाने का सिलसिला जारी रहा तो वो कानूनी कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। बात करते हैं साउथ इंडियन स्टार समांथा रुथ प्रभु की, जिनको नागा चैतन्य से तलाक लेने के बाद अब खबरें आ रही हैं कि दोबारा प्यार हो गया। उनका नाम फिल्म मेकर राज नितिमुरु के साथ जोड़ा जा रहा है। दोनों भले ही इन डेटिंग रूमर्स पर अभी शांत हों, लेकिन उनकी आउटिंग और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर कुछ और ही कहानी बयां होती है। इस बीच उनकी डिनर डेट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ पैपराजी को देखकर राज जो हैं वो खफा हो जाते हैं। रिलेशनशिप रूमर्स के बीच समांथा ने धीरे धीरे राज के साथ खुल्लम खुल्ला तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों से इन अफवाहों को और हवा मिल जाती है और फैंस सवाल करने लगते हैं कि क्या इनके जरिए समांथा ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है। समांथा और राज को साथ में मुंबई में स्पॉट किया गया। दोनों को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते देखा गया था। दोनों साथ में काफी खुश लग रहे थे। एक वीडियो में समांथा रुथ प्रभु और राज नितिमुरु को रेस्टोरेंट से बाहर आते देखा जा सकता है, जबकि दूसरे वीडियो में दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि जैसे ही राज गाड़ी में बैठते हैं तो पैपराजी को देखकर वो थोड़ा सा खफा हो जाते हैं। वो शायद पैपराजी को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके पर्सनल मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए राज पैपराजी को आंखें दिखाते भी नजर आए, जबकि समांथा अपने फोन में बिजी दिखाई दी। आपको बता दें कि दोनों में से किसी ने भी इन डेटिंग रूमर्स की न तो पुष्टि की है और ना ही इनकार किया है। तो दोस्तों, ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही हमें बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह के वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पर सन ऑफ सरदार 2 का रिव्यू भी पोस्ट किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इस तरह शोज और फिल्मों के रिव्यूज करते रहें तो उस बारे में भी आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां आप लिखकर बता सकते हैं। साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप अपने मैसेजेस भेजते हैं आप अपने नाम के साथ शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें ये जानकारी मिल पाए कि आप हमारा वीडियो किन शहरों में बैठकर देख रहे हैं, या अगर आप भारत के बाहर से भी देख रहे हैं तब भी अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा से मिलता रहा है। अगर वीडियो पसंद करते हैं, कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।